Question is considered the reaction sequence for P to Q shown below. The overall yield of the measured product Q from P is 75%. What is the amount in gram of Q obtained from 9.3 ml of P? Use density of P 1 ग्राम पर ml. मोलर मास दिया गया है ये सबका, और ये आपको एक रिएक्शन दिया गया है, और आपको क्या निकालना है? मास ऑफ Q निकालना है, इसका मास निकालना है आपको। ओके ये क्वेश्चन जी एडवांस 2020 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पी का आपको क्या सब दिया गया है? एक तो वॉल्यूम दिया गया और डेंसिटी दिया गया, इससे मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ पी, मास क्या हो जाएगा इसका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है आपका? 9.3 ml। तो ये आपका आ जाएगा 9.3 ग्राम। ठीक है, इसका मास आ गया। और इसका अगर एनिलीन का अगर मोलर मास निकालोगे तो इसका मोलर मास कितना हो जाता है? इसका अगर मोलर मास निकालते हैं तो ये 93 ग्राम पर मोल हो जाता है। ठीक है, 93 ग्राम पर मोल। तो इससे मोल निकल सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन क्या हो जाएगा? मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है आपका? 9.3 ग्राम, और ये मोलर मास कितना हो गया? 93 ग्राम पर मोल। तो ये इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल। इसका तो आ गया सब कुछ। अब इसका निकालते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रिएक्शन करना पड़ेगा। तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaNO2 के और HCl के साथ, तो डायजोनियम साल्ट बनता है। इसको फर्स्ट यहाँ रख देते हैं, दैट मीन्स ये रिएजेंट है। तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा इसका। तो डायजोनियम सॉल्ट बना देते हैं, N2+ NCl-। उसके बाद किसके साथ इसका रिएक्शन करवाना है? बीटा नेफ्थॉल के साथ, जो सेकेंड में है। तो बीटा नेफ्थॉल क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है बीटा नेफ्थॉल, है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में क्या करेगा? यहाँ प्लस के साथ इसका रिएक्शन होगा तो कहाँ पे आएगा? एक तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, एक यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। आप किसी भी साइड से रिएक्शन करवाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ NaOH बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऐड हो जाएगा। तो सब इसको यहाँ कर लेते हैं, किसी यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, दोनों साइड में कहीं से इसका रिएक्शन हो सकता है। तो ये आपका आ गया यहाँ O-, और ये आपका यहाँ आ गया N डबल बॉन्ड N। यहाँ बेंजीन रिंग को PH यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ क्या एसिडिफाइड करेंगे, ये थर्ड वाले रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ थर्ड लिख देते हैं। तो आपका ये बन गया। यहाँ बस क्या हो जाएगा? ये OH हो जाएगा, और ये आपका जैसा है ये ऐसे ही रहेगा, N डबल बॉन्ड N और PH। ओके, तो ये आपका बन गया Q, और ये है आपका P। तो 1 मोल P से आपका ये 1 मोल P से आपका ये 1 मोल Q बन रहा है। लेकिन आपको कितना इसमें करना है? 75%। तो 1 मोल का 75% कितना हो जाएगा? तो इसका निकाल लीजिए। 0.1 मोल से ये कितना बनेगा आपका? ये आपका बनेगा 0.1 मोल का 75%। तो ये आप आ गया आपका 0.075 मोल Q बनेगा, है ना, क्योंकि 75% आपको Q बनाना है। तो 75% इसका यही हुआ, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, लेकिन आपको क्या बनना है? 75%। तो इतना मोल Q बना। ओके, अब इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 248 ग्राम पर मोल। Q का अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो आपको मोल पता है तो मास तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मास इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हो गया 0.075 मोल, और मोलर मास कितना हो गया? 248 ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 18.6 ग्राम। ठीक है, तो आंसर इज 18.6 ग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।